हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोगों का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का 35वां दिन है, जहां हम सीखेंगे कि डेटा टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। सिंपल दो तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो तरीके हैं हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो सर्वर साइड वाला यूज़ करेंगे। सर्वर साइड का इसके बारे में भी बात करेंगे कि सर्वर साइड आखिर क्या चीज़ है या एजेक्स क्या चीज़ है। तो उसके बारे में हमें आने वाली वीडियोस में इस वीडियो के में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पर। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और थोड़ी बहुत हमें मोटिवेशन भी मिले कि हमें हाँ वीडियो बनाना है। और आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कि स्टूडेंट्स वाले जो सेक्शन है, अभी अभी हमने क्या किया है वह लोकल होस्ट पे एडमिन पैनल लॉगिन किया हुआ है और साथ में दूसरे टैब में हमारा डेटाबेस PHP माई एडमिन खुला हुआ है। और स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट वाला पेज दिख रहा है जहाँ पे सारे स्टूडेंट लिस्ट होते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था लास्ट वीडियो में कि इसमें से सारे स्टूडेंट को डिलीट कर दिया था, एक नया स्टूडेंट बनाया था सूरज कुमार के नाम पे और दूसरा स्टूडेंट बनाया था अभिषेक कुमार के नाम पे। तो ये अभिषेक के 4 अकाउंट इसलिए बने थे क्योंकि कल एक थोड़ा सा MySQL का एरर आया था, उसके उसको रिजॉल्व करने में 5 अकाउंट बन गया था टोटल। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब हम लोग डिलीट करेंगे फिर से नए तरीके से बनाएंगे तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी इसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड एक्शन वाले कॉलम में 3 बटन दिख रहे होंगे। एक हो जाएगा व्यू का, दूसरा होगा एडिट का, तीसरा होगा डिलीट का, जिसकी फंक्शनैलिटी मैं बनाऊंगा कि व्यू में क्या होगा, एडिट में क्या होगा और डिलीट में क्या होगा। डिलीट में सिंपल सा यही होगा कि एडमिन को एक्सेस होगा कि इस यूज़र को डिलीट कर सके या इस स्टूडेंट को डिलीट कर सके। एडिट में इसके इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जा सकता है। व्यू में इसके प्रोफाइल को चेक किया जा सकता है। प्रोफाइल पेज हमने स्टूडेंट पैनल में जाके वहाँ पे बनाया हो, वही सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे। सेम कोई भी चीज़ यहाँ पे मतलब चेंज नहीं होगी। और और अभी हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास स्टूडेंट 100 हो गए तो क्या होगा कि ये टेबल का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। 100 जो स्टूडेंट हो गए तो हम क्या करेंगे कि इनको एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट हो गए हैं तो उनको 10-10 के टुकड़ों में या 20-20 के टुकड़ों में बांट लेंगे, ताकि हमारा जो टेबल है वो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, एक स्क्रीन में दिख भी जाए और हमारे सर्वर पे भी लोड ना पड़े ना ब्राउज़र पे लोड पड़े। इसको कम करते हैं। तो अभी ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं सर्वर या पेजिनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मली PHP से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होता है कि उसमें कई सारे फीचर और मिल जाते हैं। जैसे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इजीली, उसमें पेजिनेशन हमें अलग से डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, हमें सर्च अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ पे कितने नंबर्स चाहिए वो सब चीज़ों को हमें उसके लिए अलग से कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। और टेबल भी वेल प्रिपेयर्ड डिज़ाइंड होता है। ये लाइब्रेरी है तो हम उस लाइब्रेरी को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। और हम लोग चलेंगे थोड़ा सा एडमिन पैनल की तरफ, सॉरी एडमिन LTE की तरफ। एडमिन LTE में जाएंगे, वहाँ पे लाइव प्रीव्यू में गया और टेबल्स पे जाएंगे। टेबल्स में यहाँ पे जाएंगे डेटा टेबल्स। अब ये सोच रहे होंगे लोग कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या करने हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे एडमिन LTE। तो एडमिन LTE के सारे लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जिस तरीके से इस टेबल को बनाया है, अगर डेटा टेबल की बात करें तो यही है एक डेटा टेबल। इसमें हम लोगों को पेजिनेशन पहले से मिल रहे हैं, सॉर्टिंग भी पहले से मिल रहा है। और अगर यहाँ पे इन सबों की चीज़ की बात करें तो ये सब भी इसमें है अवेलेबल पहले से, कि हम इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो ये सब फीचर हम लोग अगर चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, जबकि चाहिए भी।
सबको ही चाहिए कि ये फीचर होना ज़रूरी भी है कि वो इसके फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर ले एक्सेल में, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट हो भी जाए। ठीक है, तो इसी तरीके का हम लोग अपने अपने एडमिन पैनल में या फिर जितने भी टेबल्स बनने वाले हैं सब में डेटा टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या क्या लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है इसको चेक करते हैं। तो व्यू पेज सोर्स में जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट ऑसम है, ये फॉन्ट है। अगर हम देखें ध्यान से तो ये है प्लगइन्स डेटा टेबल्स, प्लगइन रिस्पॉन्सिव, प्लगइन बटन, सॉरी डेटाबेस, सॉरी डेटा टेबल्स का बटन्स है। ठीक है, ये भी मतलब ये तीन हमें ऊपर से CSS के दिख रहे हैं और कोई नहीं है, तो इन तीनों को कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C। कॉपी किया तो कॉपी हम पेस्ट कहाँ करेंगे, ये हेडर में है तो हेडर में ही पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल के हेडर में चलते हैं, हेडर में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम पेस्ट करेंगे अपने एडमिन LTE वाले के ऊपर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसका सारा मतलब जो कस्टमाइजेशन इसमें की गई हो ये इससे ओवरराइड करते हैं। ठीक है, और अपना पाथ सही कर लेते हैं। नॉर्मली सबका जो प्लगइन का पाथ है वो ये है। अब हमारा डेटाबेस टेबल का बूटस्ट्रैप 4 वर्जन का थीम भी डाउनलोड हो गया और ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। ठीक है, ये हो गया। देन अब चलते हैं फुटर में, इसके JS भी लगे होंगे, JS को भी उठाते हैं। इसको स्क्रॉल करते हैं सबसे नीचे, नीचे में मिल रहा है हमें jQuery का सॉरी jQuery, उसके बाद बूटस्ट्रैप बंडल, फिर jQuery का डेटा टेबल। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 रिस्पॉन्सिव बटन, मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा टेबल के हैं। ठीक है, और नीचे भी है कुछ HTML5 प्रिंट कॉल विजिबल, PDF मैक वगैरह, ये सारी चीज़ों का हमको उतना नीड नहीं है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं जितनी चीज़ें हैं। अभी बाद में इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग बटन्स का यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों का मेनली ये है कि हम लोग इसको चेंज कर लें, इसके व्यू को। हेडर है तो फुटर में जाएंगे, फुटर में बंडल के नीचे करा था तो ओवरऑल स्क्रॉलर बार के नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो अब हमारा रिफ्रेश करते हैं इस पेज को और एक बार से हम इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, कंसोल चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। हम अब हम इस टेबल को डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा। अब इस टेबल के वाले पेज पे चलते हैं, कहाँ पर, यूज़र अकाउंट डॉट PHP, यूज़र अकाउंट डॉट PHP। ठीक है, तो हमारा टेबल ये है। इस टेबल पे एक आईडी दे लेते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं यूज़र टेबल। ठीक है, यूज़र टेबल के नाम से हम एक इसकी आईडी दे दिए, यूज़र्स कर लेते हैं क्योंकि ये सबके लिए काम आएगा। ठीक, सबके लिए कैसे काम आएगा, क्योंकि यही टेबल हम लोग पेरेंट्स वाले में भी यूज़ कर रहे हैं, यही टेबल टीचर्स में भी यूज़ हो रहा है, सेम टेबल काउंसलर में भी यूज़ हो रहा है, लाइब्रेरियन में भी, तो सब जगह एक ही टेबल है, तो सारे यूजर्स के लिए हम बना दिए। अब इसको कर लेते हैं कमेंट, इसका काम आ गया, और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट ताकि हमें याद रहे। और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, jQuery, और हम लोग ये आईडी बनाए थे। ठीक है, आईडी है, सिंपल जो तरीका होता है डेटा टेबल लगाने का, हम लोग ऐसे लिखा है डेटा टेबल। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो वो डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, अब हम देख रहे हैं तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन था वो एक डेटा टेबल में आ गया है। फ़ायदा क्या हुआ इसका हमें डेटा टेबल का, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाने लगी, शोइंग 1 to 6 ऑफ 6 एंट्रीज,
पेजिनेशन अपने से बन गया। डिज़ाइन हम बात करें तो ये बूटस्ट्रैप से मैच करता है। यहाँ पे सॉर्टिंग आ गई, ये नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, ईमेल के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, एक्शन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। खैर एक्शन का मतलब नहीं है, और सर्च करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हमें पहले से मिले हैं। जैसे हमको 10 एंट्री नहीं, हमको 100 एंट्री चाहिए तो एक बार में 100 एंट्रीज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो डेटा टेबल आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे लगता है, लेकिन हमारा जो काम ये है कि हम इस डेटा टेबल में जो मतलब सर्वर साइड वाला काम है उसको कैसे करेंगे, सर्वर साइड में हम लोग काम कैसे करेंगे। ठीक है, सर्वर साइड का कहने का मतलब क्या हो गया, हम एक बार फिर से वापस जाते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो हमारे पास 6 डेटा है। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, हम एक पेज में देख लेंगे और एक ही लोड में, मतलब एक ही बार पेज लोड करने में ये सारे डेटा आ जा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 1000 स्टूडेंट रजिस्टर हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है वो एक बार में 1000 स्टूडेंट को फेच करना और एक ही टेबल में दिखाना, ये थोड़ा मतलब सर्वर के लिए भी दिक्कत होगा, बार बार रिक्वेस्ट जाएगी, हैवी रिक्वेस्ट हो जाएगी, टाइम लगेगा। उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे सर्वर साइड का एजेक्स का यूज़ करेंगे कि हम जो अपना रिक्वायरमेंट अपना जो रिक्वेस्ट है, रिक्वायरमेंट जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो रिक्वेस्ट के थ्रू भेजेंगे एजेक्स में, एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा फिर उसको हम लोग इस टेबल में पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, ये करते हैं सिंपल सा। अब ये कैसे काम करेगा, क्या होगा, मैं ऐसे बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे चल रहा है। तो आप भी थोड़ा सा गूगल कीजिए और यहाँ पे जाइए, डेटा टेबल सर्च कीजिए। डेटा टेबल्स में आएगा, पहला ही हमें ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैनुअल दिए हुए हैं, रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो आप जो भी चीज़ आपको लगता है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम सीधे चलेंगे एग्जांपल्स पे। ठीक है, एग्जांपल्स पे यहाँ पे कई सारे तरीके के एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप कौन सा चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो हमें एग्जांपल चाहिए सर्वर साइड का। सर्वर साइड पे क्या, सर्वर साइड में भी कई सारे हैं, ये है प्रोसेसिंग है, ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट डेटा का। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पोस्ट डेटा क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसको हम लोग गेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप गेट कर लें चाहे आप पोस्ट कर लें, मैं पोस्ट से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा इजी होता है और सिक्योर भी होता है पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना। ठीक है, तो वही करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे पोस्ट करेंगे, बाकी बाद में चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो उसको चेंज भी करेंगे। यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट पूरा लिखा हुआ है, यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एचटीएमएल क्या है, सीएसएस उससे कोई भी मतलब नहीं है। एजेक्स का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आना चाहिए, ये भी बता दिया है। सर्वर साइड स्क्रिप्ट जी क्या लिखा हुआ है अभी आप इसको, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, हमको सिर्फ एजेक्स से मतलब है और इसके जावास्क्रिप्ट से मतलब है। तो हम यही जावास्क्रिप्ट के इसके अंदर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम कॉपी करेंगे और अपने कोड में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे डेटा टेबल है, डेटा टेबल में ये बनाया ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, यूआरएल एजेक्स का यूआरएल क्या होगा, हमारा एजेक्स का यूआरएल है सेम फाइल है तो ajax.php डायरेक्ट लिख देंगे, ajax.php। ठीक है, मेथड पोस्ट ही रहने देते हैं। कॉलम्स, कॉलम्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, नेम है, ईमेल है, एक्शन है और सीरियल नंबर है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं सीरियल, इसको करते हैं नेम, इसको कर देते हैं ईमेल ओ ईमेल, और लास्ट वाला क्या था हमारा, एक्शन। ये चार हमारे पास डेटा आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रोसेसिंग और सर्वर साइड का क्या मतलब है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, प्रोसेसिंग और सर्वर साइड का मतलब। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हमारे पास हो गए।
अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कि जो हमारा जेसन है वो प्रॉपर नहीं है जैसा कि यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए वो अलर्ट आया है। तो हम एक प्रॉपर जेसन भाई बनाते हैं जिसमें इस तरीके का डेटा आए, और डेटा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एजेक्स में मिला हुआ है इस तरीके का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलो बनाते हैं। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इस एजेक्स डॉट पी एच पी पे ये अपना एजेक्स रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेज रहा है, जहाँ से ये डेटा ये आएगा, टाइप क्या होगा, पोस्ट होगा, सिंपल है। तो हम एजेक्स पे चलते हैं, यहाँ पे हम इसको लगा रखे हैं तो इसका हमें कोई नीड नहीं है, इसको पढ़ने देते हैं। नहीं, अब यहाँ पे लिखते हैं एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं पहले छोटा सा, बाद में कंडीशन लगाएंगे। डॉलर डेटा डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो चीज़ें आ रही हैं इनको करते हैं, ये क्या है, और इनको हम लोग समझाएंगे भी कि कैसे इसका काम होने वाला। ड्रॉ 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 ड्रॉ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया। एरे के अंदर हमारे पास होगा डाटा, डेटा के अंदर होगा सारे वैल्यूज़, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है डेटा, और डेटा के अंदर सारे वैल्यूज़, ठीक है। अब एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एको जेसन इनकोड, और यहाँ पे हम करेंगे डेटा डाई भी लगा देते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं क्या अलर्ट आता है। अलर्ट नहीं आया। अलर्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे डेटा में तो 0 है, लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है वो सही है। यहाँ पे लिख दिया ना, नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दिखा रहा है शोइंग एंट्रीज ऑफ 57, और ये 57 क्या है, टोटल रिकॉर्ड फाउंड। अगर हम इसको 5 कर दें, सॉरी 7 कर देते हैं, तो ये टोटल में से 7 दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 7 कर दें इसको, तो दोनों जगह 7 दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बस नंबर्स चेंज करेंगे, और इस अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमारा तो डेटा आया नहीं, लेकिन यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो डेटा कैसे प्रिपेयर होगा वो चेक करते हैं। देखो, दूसरी बात, हम इसको एक तरीके से दिखाते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है एजेक्स पे। नेटवर्क पे गया, नेटवर्क पे हम लोग फेच वाले को कर लेंगे इनेबल, और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक एजेक्स डॉट पी एच पी मिल रही है, हेडर्स पेलोड प्रीव्यू रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एजेक्स का व्यू करने का तरीका होता है, ठीक है। तो पेलोड में क्या होता है, जो हम लोग रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं अपने साइड से। तो ड्रॉ 1 भेज रहे हैं, और ये हमारी कॉलम्स आ रहे हैं 1 2 3 4। देन क्या ऑर्डर है, किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर किया गया है, स्टार्ट क्या है, लेंथ क्या है, सर्च वैल्यू क्या है, और रिजेक्ट्स वगैरह है या नहीं, इसमें क्या क्या मतलब रिक्वेस्ट भेजा गया है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना डीबी वाला क्वेरी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डीबी का क्वेरी लिखना। सिंपल सा यहाँ पे क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी $DB अंडरस्कोर कॉन के अंदर हम यहाँ पे भेजेंगे अपना क्वेरी। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, यूजर्स ले रहे हैं तो अकाउंट्स होगा, अकाउंट्स, ठीक है, ओके। ये सारे ही यूज़र को लेके आएगा, सारे यूज़र। तो इसको हम लोग क्वेरी है तो टोटल रिकॉर्ड फाउंड, टोटल है ना, फिल्टर फ्रॉम 27। अब यहाँ पे हमारा टोटल रहेगा तो इसको लिखते हैं MySQL num अंडरस्कोर रोज, ठीक है। इस क्वेरी में जितने नंबर्स होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा।
रिफ्रेश करते हैं तो ये बता रहा है टोटल 12 एंट्री है। तो एक बार डेटाबेस में चलते हैं, एसएमएस प्रोजेक्ट, अकाउंट्स में गया, टोटल कितने रोज हैं 12। ठीक है, तो ये वही हमें रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ है 1, ये स्टैटिक पास किया हमने। अब इसके बारे में भी हम बात करते चलेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ पे डेटा कैसे डायनेमिक सेट करेंगे। तो सिंपल सा वाइल लूप चलाएंगे, इसमें पास करेंगे वही ROW MySQLi _FETCH ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास करेंगे क्वेरी। ठीक है, और डेटा के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर वाली चीज़ों को हम बार बार अपेंड करेंगे। और अपेंड क्या क्या करेंगे ये भी देखना है। और हम लोग वही चीज़ करेंगे जो यहाँ पे कॉलम में सेट किए हुए हैं। कॉलम में हम लोग इतने सारे यहाँ पे कॉलम सेट किए हुए हैं, जैसे सीरियल, नेम, ईमेल, एक्शन। तो यही भी हम यहाँ पे भी लिखेंगे। कहाँ गया, एजेक्स में, इसमें कीज़ बनाएंगे। जैसे पहले सीरियल पे मिलेगा, पहले की पे मिलेगा सीरियल। सीरियल क्या होगा मैं बताता हूँ अभी, 1 2 3 4। दूसरे पे मिलेगा नेम, तीसरे पे मिल रहा है हमें ईमेल, चौथे पे मिल रहा है एक्शन। ठीक, ये हमारा जो कॉलम्स हैं वो मिल रहे हैं, उनको हम कीज़ में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके वैल्यूज़ जो होंगे वो हम बारी बारी से यहाँ पे सेट करेंगे। सीरियल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू देंगे 1, और इसको कर लेते हैं आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंटेड वैल्यू देंगे। देन नेम क्या होगा, जो भी इस रो का फेच हुआ होगा नेम, वही होगा नेम। इसी तरीके से यहाँ पे जो ईमेल होगा वो ईमेल। एक्शन में क्या होगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको अभी ए लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेटा प्रिपेयर करेगा, डेटा के अंदर कई सारे इनपुट्स दे लेगा। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सारे ही 12 के 12 जो हमारे इंफॉर्मेशन थे वो आ गए। ठीक है, अब ये 12 के 12 ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर, सो 10 एंट्रीज ओनली। ठीक है, तो 10 ही यहाँ पे दिखाना चाहिए था, लेकिन ये 12 दिखाया। इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, तब इसके लिए हम लोगों को लिमिट सेट करनी पड़ेगी, ऑफसेट सेट करना पड़ेगा, सब कुछ सेट करना। तो अब उसको लिमिट भी सेट करते हैं। अब हम इस क्वेरी को उठाते हैं यहाँ पे और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें सेट करेंगे लिमिट। अब ये वो सोच रहे होंगे इसमें लिमिट क्यों सेट कर रहे हैं, इसमें नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिमिट सेट कर दूंगा तो ये जो टोटल नंबर्स होगा वो दिक्कत करेगा, वो प्रॉपर नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट सेट कर रहे हैं। लिमिट क्या सेट करेंगे हम, 0 से 10, मतलब पहला ये होता है ऑफसेट और ये होता है लिमिट। तो ये सिर्फ 10 ही वैल्यू देगा, लेकिन अब इसको हम लोग डायनेमिक कैसे करेंगे, ये 10 ही क्यों लेके आएगा, यहाँ तो 10 लिखा है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे 25, तो ये 25 हो जाना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे अपना एजेक्स का जो पेलोड है वो चेक करते हैं। वहाँ पे रिक्वेस्ट जो भेजी जा रही होगी उससे पता चल जाएगा। जैसे ये एजेक्स सेंड किया गया, पेलोड में जाएंगे, पेलोड में यहाँ पे लेंथ जो है वो बता रहा है 10। अगर हम चेंज करते हैं इसको 25 करते हैं, एजेक्स में जाएंगे, अब लेंथ देखेंगे वो हो जाएगी 25। तो हमारा जो लेंथ है वही हमारा लिमिट होगा। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम करते हैं वेरिएबल बनाते हैं लिमिट इक्वल्स टू $_पोस्ट लेंथ। अब इस लेंथ की जो भी वैल्यू होगी हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मान लिया 10 होगी तो 10, 20 होगी तो 20, 50 होगा तो 50। ठीक है, एक तो लेंथ हो गया, और दूसरा होता है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब ये कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, मतलब हमारा सर्च करना स्टार्ट होगा 0, इसमें ऑफसेट जो होगा वो स्टार्ट होगा। ये बता रहा है कि ये 0 से स्टार्ट करे और 10 तक जाए।
सॉरी, अभी ये 25 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 25 तक की वैल्यू लेके आएगा। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ला रहा है 10, तो 10 बने हुए, यहाँ इसको करते हैं 25। तो अब ये पूरे 12 के 12 लाना चाहिए था, लेकिन नहीं लाया। क्यों नहीं लाया, अब ये चेक करते हैं। अजेक्स में जाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं लाया इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। जस्ट एक और रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ड्रॉ की वैल्यू है 1, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, तो ड्रॉ की वैल्यू हो गई 2। मतलब ये जो टेबल है वो दूसरी बार डिज़ाइन होना चाहिए, लेकिन ये पहले वाला ही वैल्यू दिखा रहा है। दूसरा वाला रिस्पॉन्स यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, कि देखेंगे तो ड्रॉ 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इससे थोड़ी देर पहले इसको रोका था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो ड्रॉ में यही होगा कि अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हर एक बार चेंज होना चाहिए, तभी ये वैल्यू जो है वो अपडेट करेगा। तो ड्रॉ हमें यहाँ पे पोस्ट से मिल ही रहा है, तो इसको यहाँ पे करते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं ड्रॉ से, ठीक। रिफ्रेश करते हैं, पहली बार में 10 लेके आया, टोटल 12 आइटम है। रिफ्रेश करते हैं 25 तक में, पूरे 12 के 12 दिखा दिया। होते अगर 25 तो 25 भी दिखाता, अभी सिर्फ 12 दिखा रहा है। और साथ में अगर हम यहाँ पे देखें, पेजिनेशन में भी चेंज होगा। 1 कर देंगे तो पेजिनेशन 2 हो जाना चाहिए, ये हुआ नहीं। ओके, कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं भाई, बहुत समस्या है, ठीक है। अब हम डेटा इसको उठाए, यहाँ पे गए, और अब जो ये रिकॉर्ड फिल्टर रिकॉर्ड आया है इसको अपडेट करेंगे। इसको उठाया और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इस क्वेरी में हमें डेटा मिली हुई है वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। कंट्रोल सी, रिफ्रेश करते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत कर रहा हूँ कुछ मैं। यहाँ पे इसकी क्वेरीज क्यों होगी, फिल्टर्ड फ्रॉम 10 एंट्रीज, तो पेजिनेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, इसको तो भी यहाँ पे रखते हैं ऐसे, इसको करते हैं कमेंट, रिफ्रेश। अब आएगा पेजिनेशन, ठीक है, पेजिनेशन तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 भी आ गया, सही है, मेरा सब कुछ सही हो गया। अब फिल्टर्ड वाला के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी फिल्टर कोई लगाना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्ट जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे थे, इस पर क्लिक करने पे ये सॉर्ट हो जा रहा था, हमारे में नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ें हम इसमें भी करके देखेंगे कि कैसे होगा, सॉर्टिंग कैसे होगी, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट कैसे होगा। देखो भाई, सिंपल से हमारे पास क्वेरी सब कुछ की है जो हमें यहाँ पे मिल रही है। एजेक्स में यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, पेलोड में सारा कुछ मिल रहा है कि क्या हमें वैल्यू चाहिए, किसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, ये सब, ठीक है। अभी सॉर्टिंग कहीं पर नहीं है। अगर मैं नेम पे सॉर्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ नेम पे, तो जो दूसरा रिस्पॉन्स है उसमें हम लोग देखेंगे पेलोड में लास्ट में क्या लिख के आ रहा है, ऑर्डर 01 कॉलम 1, और डायरेक्शन क्या होगा, असेंडिंग, ठीक है। तो कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 को चूज़ कर देखते हैं इसमें क्या वैल्यू है। यहाँ पे गया कॉलम 1, और इसका जो डेटा है वह है नेम, है ना। तो हम लोग नेम के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर लेंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, एक थोड़ा सा खेल करते हैं। इसको कर लिया कॉपी, और यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, कॉलम,
भाई LUMN, ठीक है, इज इक्वल्स टू $_पोस्ट। अब ये देखना है कि ये हमारा यहाँ पे पूरा पूरा आता है या नहीं। अब ये क्या लेके आता है ये भी समझने वाली बात है। ऑर्डर, ठीक है, इसको हम लोग पेस्ट करेंगे इसमें ताकि हम अपना विजुअल देख पाएँ कि क्या क्या वैल्यू आते जा रहा है। सॉरी, रिफ्रेश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट आया है, इसको हम लोग जेसन में एनकोड करें, जेसन एनकोड। अब आ गया हमारा वैल्यू। कॉलम क्या है, 0 है, और डायरेक्शन क्या है, असेंडिंग है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम कॉलम करें, कॉलम कॉलम ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसे लिखेंगे कॉलम, तो आएगा वैल्यू। रिफ्रेश करते हैं, नहीं आ रहा, ठीक है। कॉलम 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 कॉलम, ओके, ऐसे आना चाहिए। अब भी नहीं आया, गुड। जेसन डिकोड, जेसन डिकोड, जेसन पोस्ट ऑर्डर। सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, एनकोड, एनकोड। अब ये जेसन में हो गया, इसको यहाँ से हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, यहाँ पे 0 पास करो और रिफ्रेश करो, फिर भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, नो इशू। और एक्शंस, ठीक है। अब ये प्रॉपर आ गया। अब यहाँ के बाद हम कॉलम लिखना चाहें तो लिख के गेट कर सकते हैं, रिफ्रेश करो और आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है, और वैल्यू क्या आ रही है, एक्शंस में 0, ठीक है। कॉलम था 0, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, ये करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो कॉलम मिल गया। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या था, पेलोड में मिल जाएगा कॉलम और डायरेक्टरी, इसकी dir क्या होगी, ठीक है। तो ओके ओके ओके, इसको ऐसे उठाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं, कॉलम की जगह लिखेंगे dir, और यहाँ पर भी लिख देंगे dir, क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा। तो MySQL में हम लोग ऑर्डर कैसे सेट करते हैं ये चेक करते हैं। यहाँ चला, मतलब ये हमारा अकाउंट्स पे चला गया। अब हम एक ऑर्डर के लिए क्वेरी बनाते हैं। सिंपल से ये क्या कर रहा है, ऑर्डर बाय अकाउंट्स का ईमेल असेंडिंग, यही हम भी यहाँ पे इसी तरीके से उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ओके, लिमिट आखिरी में होती है। ये भी चेक करना पड़ेगा भाई, लिमिट कितनी होती है, लिमिट लिमिट लिमिट, खैर कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं। ऑर्डर बाय ईमेल असेंडिंग, एक बार रिफ्रेश करते हैं। इनवैलिड जैसा, जेसन, सॉरी जैसा नहीं, जेसन एवेट, फाटल एरर, फाटल एरर, सेलेक्ट स्टाइल फॉर्म, ये सारी दिक्कतें आ गई। क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, अरे यार, यू हैव एन एरर, चेक मैनुअल करस्पॉन्डिंग राइट सिंटैक्स। चलो भाई, यही तो है, सिंटैक्स ही तो है, अब हो जाएगी सही। अभी भी दिक्कत है, बहुत बुरी दिक्कत है, बहुत शिट।
कैन नॉट एक्सेस ऑफसेट टाइप स्ट्रिंग वगैरह वगैरह वगैरह। फटल एरर। लाइन नंबर 43 यहाँ पे ही नहीं मिल रहा। ओके। क्या बताऊँ मैं, इतना बिजी आदमी हूँ मैं आजकल। खैर कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अब रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा प्रॉपर हो गई, ये आने लगा हमारे पास। ठीक है ठीक है, एक्शन 0 है, ये 2 हो जाएगा, ये ठीक 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 प्रॉपर चल रहा है। देन अब क्या है, हमारे पास ये ऑर्डर हुआ है या नहीं ये भी चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए एम और टी ये ऑर्डर के से ही हुआ है। मतलब पहले नंबर से आया है, फिर अल्फ़ाबेट का ए आया है, फिर सी आया है, फिर एम आया है और टी आया है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मूव करते हैं, ये डायरेक्शन असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग। अब ऑर्डर बाई किसके बिहाफ पे होगा, नेम पे या ईमेल पे। जी यहाँ से मैनेज होगा। अब करते हैं रिफ्रेश, फिर से हुई दिक्कत। लेट्स चेक व्हाट इज इशू। यहाँ गया, फिर से वही एरर, कॉलम 0 कॉलम 0 कॉलम 0 आ रहा है। ओके ओके ओके, गॉट इट। कॉलम तो 0 आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है ये पता करनी पड़ेगी। 0th वाले पे डेटा क्या है, कॉलम 0 पे डेटा क्या है। ठीक है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा। तो $_पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स, कॉलम्स है, कॉलम्स का 0 फिर डेटा, इंडेक्स 0 फिर डेटा, डेटा। एक बार रिफ्रेश करते हैं। एसी को उठाते हैं, टोलेक्स यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर बाई। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ऑर्डर बाई इसके भी हाथ पे। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। वेरी गुड। प्रीव्यू में रिस्पॉन्स में क्या है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉलम। इट यार, क्या क्या छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं मेरे से भाई साहब। अननोन कॉलम सीरियल, मतलब सीरियल नंबर से कोई कॉलम नहीं है, तो हमें नेम पे जाना पड़ेगा। नेम पे गया, और यहाँ पे क्या रहा, अननोन कॉलम, फिर से मालिक, मालिक यहाँ पे 0 ही हमेशा भेज रहे ना, इसको कर दो 1। ठीक है, अब करो रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे हो गया रिस्पॉन्स में नेम के बिहाफ पे वो सारा कुछ सॉर्ट हो गया है। नेम में अभिषेक, काउंसलर रविंद्र, सूरज। अगर हम आईडी देखेंगे तो सबकी उल्टी पुल्टी होगी। ठीक है, अब ये डायनेमिक कैसे होगा, वो कैसे चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे 0 1 जो हम लोग पास कर रहे हैं वो होगा कॉलम, इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब ये डायनेमिक भी काम करेगा। रिफ्रेश करेंगे, पहला एरर आएगा क्योंकि सीरियल नाम का कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, कॉलम नहीं है वहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग करेंगे ये हो जाएगा, ईमेल के अकॉर्डिंग करेंगे ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है ये हम देखते हैं। जब भी कोई सीरियल के अकॉर्डिंग होगा मतलब 0 होगा, तो ऑर्डर बाई की वैल्यू हो जाएगी आईडी। यहाँ पे करते हैं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, एल्स में ये रहेगा। ठीक है, और कॉलम्स की वैल्यू होगी कितनी, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डर बाई की वैल्यू हो जाएगी आईडी। अब रिफ्रेश करते हैं, हमारा सब कुछ डेटा सही चल रहा है। ये आईडी के भी आप पे करेगा, ये नेम के भी आप पे करेगा, ये ईमेल पे करेगा। एक्शंस यहाँ पर है, एक्शंस में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, और ये एक्शन को हम लोग सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग इसकी फॉल्स भी कर सकते हैं।
वो हम आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि सॉर्टिंग कैसे इसकी फॉल्स करी जा सकती है। इसकी सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सॉर्ट को हम लोग कैसे डिसेबल करेंगे या कैसे अनेबल करेंगे, सब कुछ। तो अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है कि डेटा टेबल को कैसे बनाएं, उसको हम लोग डायनेमिक कैसे गेट करें। अगर हम यहाँ पे देखें पेज 2 पे गेट करेंगे तो हमारा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, लेकिन ये एरर क्या आया था कि कुछ तो दिक्कत आया था। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार फिर से पेज 2 पे क्लिक किया, इस बार दिक्कत नहीं आई। पेज 2 पे, पेज 1 पे ये आ रहा, ठीक है। अननोन कॉलम एक्शन, अच्छा ये एक्शन पे हम लोग सॉर्टिंग कर लिए थे, इसलिए वो दिक्कत आ रही है कि अब उसको सॉर्ट नहीं कर रहा है। अब बाकी इसके लिए हमारा जो डेटा है वो प्रिपेयर होने लगा। अगर हम पेज 2 पे जाते हैं तो भी मिलेगा, पेज 1 पे जाएंगे तो भी मिलेगा। तो हमें जो है डेटा डायनेमिक मिलना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से हमारा टीचर्स भी बन गया होगा, इसी तरीके से हमारा काउंसलर भी बन गया होगा, पेरेंट्स भी बन गया होगा, लाइब्रेरियन भी बन गया होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि स्टूडेंट वाले पेज पे सारे स्टूडेंट आएँ, टीचर्स वाले पेज पे सारे टीचर्स आएँ, और काउंसलर सबके लिए अलग अलग यहाँ पे फ़िल्टर भी सेट करने हैं। तो वो फ़िल्टर मैं अब सेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं ये काम पहले से कर लूँगा और इसको डायरेक्टली हम गिटहब पे मूव कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासेस और इस रूटीन के बारे में। यहाँ पे टाइम टेबल हम लोग सेट करेंगे, यहाँ पर भी फ़िल्टर बनाएंगे, पीरियड्स में पूरे पीरियड्स बना देंगे हम, जितने भी 8 होने चाहिए नॉर्मली, तो 8 पीरियड बना देंगे। टाइम टेबल को उसके हिसाब से सेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। क्लासेस में मैं क्या करूँगा अभी, मतलब जब डेवलपमेंट या नहीं चल रहा होगा तब, वीडियो के बाद में, यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं एटलीस्ट 12 क्लास तो बनाऊँगा ही, और सबके एक एक दो दो सेक्शन भी ऐड करूँगा। सेक्शन भी ऐड करने, अभी 2 ही सेक्शन हैं तो यहाँ पे और कई सारे सेक्शन ऐड करूँगा, क्लासेस ऐड करूँगा। कई लोगों को क्वेरी था कि क्लासेस और सेक्शन का क्वेरी कैसे चल रहा है, उसको भी मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स भी बनाएंगे, 8-10 सब्जेक्ट्स बनाऊँगा, ताकि हम लोगों का क्लास रूटीन वाला जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग एक प्रॉपर तरीके के जो मतलब फ्लो है उसमें आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अभी तक पूरा देखा हो, पसंद आया हो, तो दूसरों को शेयर ज़रूर करें, हमें अप्रिसिएशन भेजें ताकि हम और भी वीडियोस बनाएं, मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद, बस इतना ही।